आरक्षण हटाओ। देश की अखंडता, संप्रभुता, प्रतिभा, स्वाभिमान, सत्य का स्वभाव, सनातन की परंपराएं, सनातन धर्म को बचाओ। ये आरक्षण की व्यवस्था अंग्रेजों के समय से थी। ये व्यवस्था, ये विचारधारा अधिकार आदेश देने का, अधिकार अधिक से अधिक भोग करने का, सता करके सत्ता को प्राप्त करने का, सत्ता सताने के लिए प्राप्त करने का विधान, ये अंग्रेज़ों का विधान। अंग्रेजी पढ़ाई, अंग्रेजी दवाई, अंग्रेजी शासन प्रशासन, राजनीति, न्याय की व्यवस्था, ये लोगों को दुख देने के लिए था। किसी की कमजोरी को दूर करने के लिए नहीं था। निर्बल को सबल वही बना सकता है जो स्वयं सबल होगा, जिसके अंदर प्रतिभा होगी। और ये व्यवस्था प्रतिभा को ही समाप्त कर रही है, तो निर्बलता को कैसे समाप्त करेगी? आय बढ़ाने की बात कर रही है, तो आय बढ़ाना किसी के बस में नहीं है। ये सरासर झूठ है। व्यय को सीमित किया जा सकता है। आय बढ़ाने का मतलब आयु को कम कर देना है, बल को कम कर देना है, दोष को कम कर देना है, गति को बढ़ा देना है। और जब गति बढ़ती है, शरीर के अंदर की गति, तो इसमें संताप, दुख ही होते हैं, बीमारियां होती हैं। गति बढ़ती है तो दुर्घटनाएं होती हैं। गति बढ़ती है तो विवाद होता है। प्रकृति में ताप बढ़ता है। समय को पीछे छोड़कर आगे निकल जाने को गति कहते हैं, विकास की गति। जो समय को पीछे छोड़कर आगे निकलना चाहता है, समय ही जीवन है, समय के साथ चलना ही जीवन है। जो कहते हैं कि 2047 तक देश की स्थिति अच्छी होगी, उन्हें सत्य की समझ नहीं है, क्योंकि जो कल था वही आज है। कल व्यवस्था अच्छी नहीं थी तो आज व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती। आज व्यवस्था अच्छी नहीं है तो कल की व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि जो कल था वो आज है, जो आज है वही कल होगा। कहने को जनता मालिक है, जनता के सेवक हैं ये जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन। लेकिन ये कैसा सच है कि मालिक को एक सेवक आदेश देता है, आदेश के पालन न करने पर दंड देता हो। सच्चाई तो यही है कि मालिक स्वामी के स्वभाव के अनुसार सत्य सम स्वभाव के को जाने, और जो सबका मालिक है परमात्मा, उसका स्वभाव शांति चित्त, शांति शक्ति, दोष रहित है, कर्म रहित है। कर्म तो ये प्रकृति का रही है। सत्य की समझ जैसी आपकी समझ होती है, उसी तरह से ये प्रकृति कार्य करती है। झूठी समझ होती है, सत्य का समझ नहीं होता है, क्योंकि शक्ति की कोई दशा नहीं होती है। वो समझ के आधार पर
दिशा निर्धारित होती है, निश्चय होती है, निष्कर्ष निकलता है। जब आप सत्य की समझ, जब सभी समझ शून्य हो जाते हैं, क्योंकि वो शून्याकार है, तो आज की ये जो व्यवस्था है आरक्षण, ये देश को खंडित करने के लिए है। देश में मतभेद को बढ़ाने वाला है, भेदभाव को बढ़ाने वाला है, झगड़े को बढ़ाने वाला है, प्रतिभा को समाप्त करने वाला है। ये सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी है। जो सत्य के विमुख की व्यवस्था है। सच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जिसके अंदर सच्चाई है उसी के अंदर आप यानी सच्चिदानंद हैं, परमात्मा की वास है। और जिसके अंदर परमात्मा का वास है वही उसी के अंदर आनंद है। जो झूठ है वो पाप है, पाप से ही दुख है। स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है जीवन में। जो ज़्यादा कमाई के चक्कर में दिन रात लगे रहते हैं, विकास के शुभ साधना को बटोरने में, ताली बटोरने में, वो जीवन को की खुशियाँ, प्रसन्नता, संतुष्टता गंवा देते हैं। तो जो स्वामी को समझता है, सत्य को समझ करके ही सेवकाई होती है, सेवा होती है। अगर ये सेवक हैं तो सबको स्वस्थ रखने की व्यवस्था बनाएं, संतुष्ट रखने की व्यवस्था बनाएं, संतुलन बनाने की व्यवस्था बनाएं। प्रतिभा को जगा करके संस्कार के द्वारा माता पिता, जब बच्चा कमज़ोर होता है, अपने आवश्यकताएं स्वयं नहीं पूरा कर पाता है, तो उसकी आवश्यकताएं माता पिता पूरा करते हैं। वही जब वृद्ध हो जाते हैं माता पिता, तो उसका धर्म है कि उसकी आवश्यकताएं वो पूरा करे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है, इस विकास की गति और इस आरक्षण के कारण। क्योंकि इसमें सुयोग्य व्यक्ति को अवसर नहीं मिलता है सेवा करने का। जय श्री राम।